जब से पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया है तब से भारत के लोगों का खून खौल रहा है और ये सही भी है। वहीं सब लोग बोल रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान का खेल खत्म ही कर दो, मगर युद्ध करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इसका अंजाम क्या होगा, क्या बर्बाद होगा और हम क्या जीतेंगे। युद्ध सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं होती, युद्ध लाखों जिंदगियों की चीख होती है। इसमें घर उजड़ते हैं, शहर राख बनते हैं और सभ्यताएं अपने ही खून से इतिहास लिखती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा और क्या हमें कुछ हासिल होगा या हम सब कुछ खो देंगे। हम इस सवाल का गहराई से विश्लेषण करेंगे, वो भी तथ्यों के साथ, बिना भावनाओं में बहे और सीधी सच्चाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की ताकत, एक्टिव सोल्जर्स 14 लाख से अधिक सैनिक हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। रिजर्व फोर्सेस लगभग 11 लाख एक्स्ट्रा जवान हमेशा तैयार हैं। टैंक्स 4700 प्लस, जिनमें T-90 और अर्जुन टैंक जैसे आधुनिक हथियार भी शामिल हैं। फाइटर जेट्स 600 प्लस, इनमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज 2000 और स्वदेशी तेजस भी शामिल है। हेलीकॉप्टर्स 800 प्लस, ये अपाचे AH-64E जैसे आक्रामक हेलीकॉप्टरों से लैस है। नेवी एक एयरक्राफ्ट कैरियर, इसमें INS विक्रांत भी शामिल है। साथ ही साथ 10 डिस्ट्रॉयर्स, जिनमें न्यूक्लियर अरिहंत क्लास सबमरीन भी है। न्यूक्लियर वेपन्स 170 प्लस वारहेड्स, मगर नो फर्स्ट यूज नीति के तहत अभी तक संभाल कर सुरक्षित रखे हुए हैं। मिसाइल सिस्टम, इसमें अग्नि सीरीज के 5000 किलोमीटर प्लस रेंज भी शामिल है। साथ ही साथ पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है। इंडिया का डिफेंस बजट लगभग $86 बिलियन है, जो कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बजट है। पाकिस्तान एक्टिव सोल्जर्स लगभग 6.5 लाख, रिजर्व फोर्सेस 5 लाख से अधिक, टैंक्स 2200 प्लस, इसमें मुख्य रूप से पुराने T-80 और अल खालिद टैंक शामिल है। फाइटर जेट्स 350 प्लस, इसमें JF-17 थंडर जो कि चाइना पाक प्रोडक्शन है और पुराने अमेरिकी F-16 हैं। हेलीकॉप्टर्स 300 प्लस, नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर एक भी नहीं, 8 सबमरीन्स और कुछ फ्रिगेट्स। न्यूक्लियर वेपन्स 165 प्लस, मगर भारत की जितने ताकतवर नहीं। वारहेड्स और फर्स्ट स्ट्राइक नीति। मिसाइल सिस्टम शाहीन 3 और घावरी सीरीज, जो कि भारत के बड़े शहरों तक मार कर सकते हैं। डिफेंस बजट $10 बिलियन, भारत से लगभग 8 गुना कम। भारत पारंपरिक सैन्य शक्ति में पाकिस्तान से बहुत आगे है। इतना ही नहीं, भारत तकनीकी, संसाधन और संख्या, इन तीनों मामलों में भी पाकिस्तान से बहुत आगे है। लेकिन पाकिस्तान की रणनीति अलग है। वो परमाणु हथियारों के पहले प्रयोग यानी फर्स्ट यूज की नीति पर चलता है। यानी अगर उसे हार नजर आई या उसको कोई बड़ी समस्या नजर आई तो वो आखिरी हथियार भी पहले चला सकता है। युद्ध के शुरू में क्या होगा? सीमाओं पर पहला विस्फोट। अगर युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जल उठेगी। कश्मीर के इलाकों में भारी गोलीबारी होगी। एयर स्ट्राइक से बॉर्डर के इलाकों में सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। टैंक और आर्टिलरी युद्ध पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। भारत की रणनीति क्या रहेगी, ये कोई पक्की नहीं है, मगर भारत शुरुआत में कन्वेंशनल वारफेयर जैसे बंदूकें, टैंक, तोपें, फाइटर जेट,
मिसाइलें आदि का इस्तेमाल बहुत तेजी से करेगा। हवाई हमले में मिसाइल स्ट्राइक और स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों को तुरंत नष्ट करेगा। भारतीय नौसेना पाकिस्तान के समुद्री रास्तों यानी कराची पोर्ट को ब्लॉक कर सकती है, जिससे उनकी सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी। इससे ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि यह सिक्योरिटी के खिलाफ होगा। पाकिस्तान की रणनीति, जंग की असली चालें। अगर भारत पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो पाकिस्तान कभी भी सीधे मैदान में आकर लड़ने की गलती नहीं करेगा। उसकी चाल बहुत शातिर होगी। सबसे पहले वो गुरिल्ला वारफेयर का सहारा लेगा, मतलब पहले की तरह छुपकर गुप्त तरीके से हमला करना। पाकिस्तान अपने आतंकी नेटवर्क को एक्टिव करेगा और छोटे छोटे ग्रुप्स को भारत में भेजेगा। ये लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों या बॉर्डर के आसपास दंगे करने की कोशिश करेंगे ताकि देश के अंदर डर, दहशत और अस्थिरता फैले। इसके साथ साथ पाकिस्तान कुछ सीमित मिसाइल हमले भी कर सकता है, खासकर बॉर्डर पर या भारत के सैन्य ठिकानों पर। इसका मकसद होगा भारत को उकसाना, लेकिन पूरे पैमाने की जंग से बचना। अगर जंग सीधी लड़ाई यानी कन्वेंशनल वार तक पहुंच गई, जहां भारत की सेना पाकिस्तान का दबाव बढ़ाने लगे, चौकियों पर कब्जा कर ले, एयरबेस तबाह कर दे या पाकिस्तान की सेना पीछे हट रही हो, तो वहां से पाकिस्तान की सोच बदल जाएगी। वो तेजी से न्यूक्लियर ऑप्शन पर विचार करना शुरू कर देगा। पाकिस्तान जानता है कि आमने सामने पारंपरिक युद्ध में वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसके लिए लड़ाई में मरो या मारो जैसी स्थिति बन जाएगी। ऐसे में वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यानी छोटे परमाणु हथियार की धमकी दे सकता है या उसका इस्तेमाल करने की तैयारी भी कर सकता है। अब यहीं से जंग एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ तो नुकसान सिर्फ 2 देशों तक नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, कौन देश किसके साथ खड़ा होगा? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो दुनिया 2 हिस्सों में बटेगी, लेकिन समर्थन का पलड़ा भारत की तरफ भारी रहेगा। चलिए जानते हैं कैसे। भारत के समर्थक, सबसे पहले बात करें अमेरिका की। अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का सीधा मकसद चीन को कंट्रोल और बैलेंस करना है। ऐसे में भारत उसका सबसे अहम साझेदार हो सकता है। अमेरिका भारत को इंटेलिजेंस, हथियार, टेक्नोलॉजी और कूटनीतिक समर्थन दे सकता है। फ्रांस की बात करें तो राफेल डील और अन्य डिफेंस साझेदारियों ने उसे भारत का विश्वसनीय सैन्य साझेदार बना दिया है। फ्रांस खुले तौर पर भारत के साथ खड़ा रहेगा क्योंकि भारत से उसको फायदा है। रूस भले ही आज चीन के करीब दिखाई देता हो, लेकिन भारत से उसके पारंपरिक और गहरे सैन्य संबंध है। ऐसे में रूस न्यूट्रल रहने का दिखावा कर सकता है, लेकिन भारत के खिलाफ जाने की संभावना बहुत ही कम है। जापान भारत का मजबूत आर्थिक और रणनीतिक दोस्त है। वो सैन्य रूप से भले पीछे रहे, लेकिन भारत को पूरा आर्थिक और राजनीतिक समर्थन देगा। ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड का हिस्सा है, वो भारत का नैतिक, कूटनीतिक और सामरिक सहयोग देगा। पाकिस्तान के समर्थक, चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी है। उसको आयरन ब्रदर भी कहा जाता है। चीन पाकिस्तान को पैसे, टेक्नोलॉजी और खुफिया मदद देगा, लेकिन खुद युद्ध में कूदना उसके लिए राजनीतिक और आर्थिक जोखिम भरा होगा। तुर्की भारत के खिलाफ कई बार बोल चुका है। वो राजनीतिक रूप से पाकिस्तान का समर्थन जरूर करेगा। कतर और कुछ इस्लामिक देश भी बयानबाजी, मानवीय सहायता और राजनीतिक सहानुभूति तक सीमित रहेंगे। उनसे सीधी सैन्य मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी ज़्यादा औकात ही नहीं है। नतीजा ये है कि भारत के पास मजबूत, संसाधन युक्त और रणनीतिक साझेदारी है, जबकि पाकिस्तान के साथ केवल सीमित
और भावनात्मक समर्थन करने वाले देश खड़े होंगे। न्यूट्रल देशों की भूमिका। ईरान ये क्षेत्रीय हितों के कारण तटस्थता दिखाएगा। यूरोपियन यूनियन ये लोग युद्ध विराम की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन खुला समर्थन किसी को नहीं देंगे। सऊदी अरब पहले पाकिस्तान का समर्थक था पर अब भारत के आर्थिक वजन को देखते हुए ज़्यादातर इंडिया की तरफ झुक सकता है। इजराइल वैसे तो न्यूट्रल रहेगा मगर जब साथ देने की बात आएगी तो वो भारत का ही साथ देगा क्योंकि भारत से उसको फायदा है। युद्ध की शुरुआत में क्या होगा? आमने सामने युद्ध और परमाणु युद्ध। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और वो सिर्फ आमने सामने हथियारों तक सीमित रहता है यानी टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइलें, नौसेना और थल सेना, तो भारत को इसमें जरूर बढ़त मिलेगी। भारत की सेना तेजी से पाकिस्तान की सीमाओं में घुसपैठ कर सकती है। एयरफोर्स की मारक क्षमता पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है जिससे बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक करके वो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरबेस और सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकती है। तकनीकी रूप से भारत आगे है, चाहे वो सैटेलाइट से निगरानी हो या साइबर वारफेयर। आर्थिक रूप से भी भारत ज़्यादा टिकाऊ है, इसलिए अगर जंग सिर्फ पारंपरिक हथियारों से हुई तो पाकिस्तान पर हर तरफ से दबाव बढ़ेगा और उसकी हार लगभग तय है। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब पाकिस्तान अपनी फर्स्ट स्ट्राइक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर अमल करता है, यानी पहले परमाणु हमला करने का विकल्प चुनता है। ऐसी स्थिति में हालात बेकाबू हो सकते हैं। दोनों देशों के बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर सीधा परमाणु हमलों के निशानों पर होंगे। एक बार भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो करोड़ों लोग मिनटों में मारे जा सकते हैं, लाखों घायल होंगे और आने वाली पीढ़ियां इस रेडिएशन के असर से जूझती रहेंगी। यही वजह है कि भारत अब भी नो फर्स्ट यूज नीति पर चलता है, यानी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ये रेखा लांघी तो जवाब भी उतना ही विनाशकारी होगा और दूसरे दिन पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर कहानी अभी खत्म नहीं होती है। पहली लड़ाई कौन जीतेगा? जब तक युद्ध सिर्फ पारंपरिक हथियारों से और आमने सामने लड़ा जाएगा तब तक भारत की जीत लगभग तय मानी जाएगी। भारत के पास बेहतर सेना, आधुनिक हथियार और आर्थिक ताकत है। पाकिस्तान इतने लंबे समय तक खुली जंग नहीं झेल सकता, लेकिन खतरा तब बढ़ता है जब बात परमाणु हथियारों तक पहुंचती है। पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक नीति जंग को सीधे विनाश की ओर मोड़ सकती है। ऐसे में नतीजा किसी की जीत पर नहीं बल्कि दोनों देशों के शहर तबाही, करोड़ों जानें खत्म और पूरी मानवता को भारी नुकसान के साथ झेलना पड़ेगा। यही असली और सबसे बड़ा डर है। युद्ध के पहले 72 घंटे ही दोनों देशों के भविष्य का रुख तय कर देंगे। अगर भारत पाकिस्तान युद्ध लंबा चला तो क्या होगा? युद्ध की शुरुआत भले ही सैनिकों की चाल से होती है, लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचता है तब इंसानियत हारने लगती है। सवाल अब ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि आखिर में कौन बचेगा। अब हम जानेंगे अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लंबा चला तो क्या होगा, परमाणु हमले से कितना नुकसान होगा और भविष्य में दोनों देशों की किस्मत क्या लिखी जाएगी। चलिए तथ्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। आर्थिक बर्बादी। भारत की जीडीपी लगभग 4.3 ट्रिलियन है, जबकि पाकिस्तान की केवल 370 बिलियन। युद्ध की वजह से भारत को हर सप्ताह अरबों डॉलर का नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही हफ्ते में बिल्कुल चरमरा जाएगी। पाकिस्तान में फॉरेन विदेशी निवेश यानी FDI बंद हो जाएगा। IMF और वर्ल्ड बैंक भी
समर्थन से पीछे हट सकते हैं। हालांकि भारत आर्थिक झटका झेल लेगा और उसकी बड़ी आंतरिक अर्थव्यवस्था उसे कुछ हद तक संभाल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानों की तबाही। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है तो सबसे पहले निशाना बनेंगे दोनों देशों के बड़े शहर जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद। इन शहरी इलाकों में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तेल रिफाइनरी, पावर प्लांट और ब्रिज जैसे ढांचे बड़े हमलों के टारगेट बनेंगे। बॉर्डर से सटे गांव और छोटे शहर पहले ही हफ्ते में खंडहर में बदल जाएंगे। लेकिन असली तबाही तब शुरू होती है जब ये जंग लोगों की ज़िंदगी को छूती है। केवल पहले 15 दिन में 5 से 10 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर होंगे। न छत होगी, न खाना और न पानी। दवाइयों की कमी और ज़रूरतमंदों तक मदद न पहुंच पाने की वजह से हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। सारे अस्पताल घायलों से भर जाएंगे। डॉक्टर और इक्विपमेंट्स कम पड़ जाएंगे। साफ पानी, इलाज और स्वच्छता नहीं होगी। बीमारियां और महामारी तेजी से फैलेंगी। आखिरी और सबसे विनाशकारी सीमा। अब बात उस खतरनाक स्थिति की करते हैं जहां जंग परमाणु हथियारों तक पहुंच जाती है। अगर पारंपरिक युद्ध में हार नजर आने लगती है तो पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत परमाणु हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 जैसी मिसाइलें हैं जो भारत के लगभग हर बड़े शहर तक पहुंच सकती है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे शहर सीधे निशाने पर होंगे। अगर सिर्फ एक परमाणु मिसाइल किसी 10 लाख की आबादी वाले इलाके पर गिरती है तो 2 से 5 लाख लोग तुरंत मारे जाएंगे। फिर रेडिएशन का जहर महीनों तक फैलेगा। लाखों लोग कैंसर, जन्मदोष और विकलांगता जैसी बीमारियों से जूझेंगे। हवा, पानी और ज़मीन तक जहरीली हो जाएगी। अब भारत की प्रतिक्रिया की बात करते हैं। भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ये रेखा पार की तो भारत का जवाब मैसिव रिटेलिएशन होगा। मतलब ऐसा हमला जो दुश्मन को पूरी तरीके से मिटा दे। भारत की अग्नि 5 मिसाइलें पाकिस्तान के हर कोने तक पहुंचने में सक्षम हैं। भारत के पास इतनी पावर है कि जब करो या मरो की स्थिति आएगी तो वो पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी अकेले ही ख़त्म कर सकता है। भारत जवाबी हमले में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशेवर जैसे शहरों को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के मानचित्र से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दुनिया की प्रतिक्रिया। जब जंग परमाणु सीमा पार कर जाए, जैसे ही भारत या पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले का संकेत मिलेगा, पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर टिक जाएंगी। अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे परमाणु ताकत वाले देश तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन इमरजेंसी मीटिंग बुलाएगा और दोनों देशों पर युद्ध रोकने का भारी दबाव डालेगा। सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए डिप्लोमेटिक मिशन चलेंगे। दुनिया भर के नेता बयान देंगे और सोशल मीडिया पर ग्लोबल कैंपेन शुरू हो जाएगा। अगर किसी एक देश ने परमाणु हमला किया तो उसके खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य बहिष्कार और संभव है कि संयुक्त सैन्य कार्रवाई की बातें भी उठें। लेकिन असली डर तो ये है, जब पहला परमाणु हमला हो जाता है तब उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। मिसाइलें मिनटों में टारगेट तक पहुंचती हैं। तब तक दुनिया सिर्फ देखती रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती और तबाही शुरू हो चुकी होती है। यानी कि इंटरवेंशन जरूर होगा, लेकिन जब तक दुनिया बोलेगी तब तक शायद बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होगा। यही परमाणु युद्ध का सबसे डरावना सच है।
परमाणु हमले का पूरी दुनिया पर असर। अगर भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होता है तो उसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परमाणु विस्फोटों से उठने वाला धुआं वायुमंडल में फैलकर सूरज की रोशनी रोक सकता है, जिससे न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति बन सकती है। पूरी दुनिया में तापमान 1 से लेकर 2 डिग्री तक गिर सकता है। इसकी वजह से फसलें बर्बाद होंगी, अनियमित बारिश होगी और सूखा फैल जाएगा। नतीजा, दुनिया भर में करोड़ों लोग भूखमरी, कुपोषण और बीमारियों से मर सकते हैं। यह युद्ध एक स्थानीय विवाद से निकलकर वैश्विक मानव संकट में बदल जाएगा, जिसकी कीमत सारी दुनिया चुकाएगी। युद्ध के बाद की दुनिया कैसा होगा भविष्य? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है लेकिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता तो भारत युद्ध के बाद और मजबूत बनकर उभरेगा। उसकी सेना की ताकत, राजनीतिक पकड़ और वैश्विक पहचान बढ़ेगी। भारत को एक उभरती महाशक्ति की तरह देखा जाएगा, लेकिन जीत के बावजूद भारत को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हजारों जवानों की जान, अरबों की संपत्ति और बॉर्डर के इलाकों में भारी तबाही। इसको दोबारा बनाने में दशकों लग जाएंगे, पर कश्मीर मुद्दे पर भारत को कूटनीतिक और सैन्य रूप से बड़ी जीत मिल सकती है। वहीं पाकिस्तान का हाल कहीं ज़्यादा बुरा होगा। उसका इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरीके से टूट जाएगा, विदेशी कर्ज बढ़ेगा और राजनीतिक संकट गहरा हो जाएगा। अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो पाकिस्तान दुनिया से मिट जाएगा, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। वहाँ गृह युद्ध, आतंकवाद और विदेशी दखल और तेज हो जाएंगे। कुल मिलाकर युद्ध के बाद की दुनिया में भारत चोट खाकर आगे बढ़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का भविष्य काले और गहरे अंधेरे में डूब जाएगा। कौन जीतेगा? बड़े युद्धों में कोई जीतता नहीं है, सिर्फ जिंदा बचने वाले लोग बचते हैं और जख्मों से भरी सभ्यता बचती है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है तो पारंपरिक यानी आमने सामने युद्ध में भारत विजेता बनेगा, लेकिन अगर परमाणु युद्ध होगा तो फिर कोई नहीं बचेगा और कोई नहीं जीतेगा। इतिहास दोनों देशों को हार के रूप में याद रखेगा। युद्ध से कोई मसला हल नहीं होता, सिर्फ जिंदगी हार जाती है। शांति भविष्य है। राजनीति, कूटनीति और धैर्य ही असली ताकत है। युद्ध के जीत के लिए कूटनीति अपनाओ। जैसे चीन भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान को मदद देता है, वैसे ही भारत को भी किसी छोटे देश को तैयार करके पाकिस्तान पर हमला करवाना चाहिए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो तो पहले खुद से पूछो, क्या तुम अपने को खोने के लिए भी तैयार हो? स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे वाइज, स्टे इन पीस।